महाजल प्रलय के बाद नूह के पुत्र और उनकी पत्नियां फिर से पृथ्वी पर संतान उत्पन्न करने लगे। और उनके वंश में एक शूरवीर, मनुष्य में प्रधान और यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला पुरुष हुआ। उसका नाम निम्रोद था और वह नूह का परपोता, हाम का पोता और हाम के पुत्र कूश का पुत्र था। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश की बेबीलोन में हुआ था। उस समय पृथ्वी के लोग एक ही भाषा बोलते थे। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए और अपने लिए नाम कमाने की चाह रखने लगे। हम ईंटों और चुने से एक बड़ा शहर बनाएं और अपने शहर में हम एक गुम्मट बनाएंगे जिसकी चोटी आकाश तक पहुंचेगी। हम वहां पर बस जाएंगे। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग निर्माण कार्य कर रहे थे तब यहोवा उनके नगर और मीनार को देखने के लिए नीचे उतर आया। तब यहोवा ने कहा, देखो, लोग एक हैं और उन सब की भाषा एक है और उन्होंने ये काम करना आरंभ कर दिया है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और नगर और मीनार का निर्माण कार्य रुक गया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी वहीं डाली थी और वहीं से मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और यहोवा ने कहा, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 6, 7 और 9।